बरेली जनपद में थाना भमोरा क्षेत्र के ग्राम भीकमपुर कुड्डा में शनिवार सुबह पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। खेत पर शौच के लिए गए 48 वर्षीय कल्लू उर्फ कल्याण की घात लगाकर बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से गांव में दहशत फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी साउथ अंशिका वर्मा मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मृतक के भाई धर्मपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कल्याण सुबह करीब 5:30 बजे खेत पर गए थे। आरोप है कि गांव के ही फूल सिंह, सत्येंद्र, जीराज, दीपक, सुनील, नरबीर और जोगेंद्र पहले से झाड़ियों में अवैध असलहों के साथ छिपे बैठे थे। जैसे ही कल्याण वहां पहुंचे, आरोपियों ने 315 बोर हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार हमलावर गोली मारने के बाद भी नहीं रुके और तमंचों व राइफल की बट से कल्याण को पीटा। बचाने पहुंचे धर्मपाल पर भी फायरिंग की गई, जो किसी तरह जान बचाकर गांव पहुंचे और लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। 4 दिन पहले भी विवाद हुआ था और मामला थाने तक पहुंचा था। शुक्रवार को समझौते की बात चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई। घटना के दौरान आरोपी पक्ष के जोगेंद्र के घायल होने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले से विवाद की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे यह वारदात सामने आई है। सीओ नितिन कुमार और प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। कुड्डा बाजार में मारा था मैंने साहब, थाने में रिपोर्ट भी। ये बीजेपी का बूथ अध्यक्ष है फूल सिंह, मेरी कोई कानूनी कार्रवाई सुनाई नहीं है। मैं कप्तान साहब के पास भी गया, सीओ साहब के पास भी हौला भी गया। सीओ साहब ने कहा कानूनी कार्रवाई होगी। उन पर साहब 151 चालान करके मुकदमा लिख के दरोगाजी ने हमें कागज दे दिए, बोलो हाँ कार्रवाई होगी। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, सुबह मेरे भाई लैटरिन करने गया था, उसके पीछे से मैं घर गया था। वो एक खेत आगे थे, मैं एक खेत पीछे था। ये लोग सब झाड़ी में बैठे थे। 3 दिन से साहब ये लोग हार में रह रहे थे। मैं 3 दिन से डर के मारे घर न गया। मेरा भाई 3 दिन से घर नहीं था। शाम दरोगाजी ने फ़ोन किया मुझे, जगह आओ सुबह तुम्हारा 10 बजे फैसला करवा देंगे। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तुम आ जाओ सुबह फैसला हो जाएगा। वो बोले मैं नहीं आऊँगा। मैंने नहीं, आ जाओ फैसला हो जाए। तो दरोगाजी ने फ़ोन किया है, तो फिर शाम लगभग 6:30 बजे, 4:45 बजे घर आए थे, घर रहे थे। सुबह को उठे, लैटरिन करने चले गए। मैं अपने घर था, मैं भी गया था साथ में। वो एक खेत आगे थे, मैं एक खेत पीछे। ये लोग झाड़ी में रुके थे। सब लोगों ने एक संग बंदूक तमंचा लेके संग निकल पड़े। नजर जाओ मेरे सामने साहब, आंखों सामने मारा था। किसने गोली मारी है? फूल सिंह और जीराज, नरबीर, जोगिंदर, सुनील, दीपक। मैंने साहब आंखें तो 7 लोग को ही देखा था, मेरे सामने थे। किस पार्टी का है? कौन सी पार्टी से है? क्या है? वो राजनीतिक संरक्षण किसका है? बीजेपी तरफ से साहब, कौन है? बूथ अध्यक्ष है साहब। किसी नेता का उनका हाथ है क्या है? नेता का तो हाथ है ही सर। नेता का हाथ नहीं होता तो मेरी जो कुड्डा बाजार में 10 लोगों ने मारा था, उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। उसमें भी कुछ नहीं हुई साहब। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं सर। आप क्या चाहते हैं? हम साहब नया चाहते हैं, जिसमें साहब दोषी हो सबको सजा होना चाहिए, सब इसका मकान खसना चाहिए सबका। कौन से गाँव के रहने वाले हो? गाँव भीकमपुर, थाना भमोरा। वो भी उसी गाँव के पास से? वो भी उसी गाँव के रहने वाले हैं। आज दिनांक 18 अप्रैल 2026 को थाना भमोरा स्थित ग्राम भीकमपुर से कल्याण नामक एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल मौके पर भमोरा पुलिस टीम एवं सीओ आमला पहुंचे और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों पक्षों के बीच में 1.5 साल पहले करीब एक जमीन की बिक्री को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और रंजिश के चलते यह घटना कारित की गई है। गहनता से पूछताछ की जा रही है सभी पक्षों से और इस संबंध में परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की